नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि पर्व पर। नवरात्रि पर्व आखिर क्या है? नवरात्रि पर्व शक्ति पर्व है। इस वक्त नवरात्रि पर्व में पूरे संसार के लोग सनातन धर्म के अंदर माता दुर्गा की पूजा अर्चना में लोग इसमें लगातार लगे रहते हैं। क्या है शक्ति पूजा और शक्ति पूजा से क्या लाभ अर्जित होता है? आप कई वर्षों से देख रहे हैं कि जब भी नवरात्रि पर्व आता है तो सारा शहर, सारा देश, सारा राज्य सजने लगता है। इसमें एक खासकर राजस्थान की जो गरबा है, उस गरबा उत्सव में गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है। आजकल ये गरबे नृत्य को लेकर के बड़ा विवाद हो रहा है। अलग अलग संगठन के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हुए हैं जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि गरबा में कुछ ऐसे आपत्तिजनक गाने चलते हैं जिस पर लोग नृत्य करते हैं पारंपरिक आभूषण के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक है। इसको लेकर के ये लगातार शासन प्रशासन से अपनी गुहार लगा रहे हैं और विरोध भी जता रहे हैं। तो क्या कुछ मामला है, हम जानने की कोशिश करते हैं। गोपाल जी, हम अक्सर देखते हैं नवरात्रि में लोग बड़ी उत्साह के साथ रहते हैं कि नवरात्रि का पर्व आया है। पूजा अर्चना के साथ साथ एक आनंद का त्यौहार भी होता है जिसमें लोग गरबा करते हैं माता शक्ति की उपासना के साथ। तो क्या अभी जो आप लोग इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? देखो, देखने में आया है कि अभी अलग अलग जितने भी गरबा स्थल हैं वहाँ पर न जाने कौन किस विचारधारा से अश्लील गाने चलाने के बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें से अलग अलग गरबा स्थल का हमारे पास वीडियो आया है। और चूँकि हम संगठन से है तो हमें इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा विरोध अच्छा नहीं लगा। तो हम हर गरबा स्थल में जाके इसका विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं और जितने भी आयोजक हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गरबा जो है हमारे दुर्गा माता का एक प्रकार से पूजा करने का एक तरीका है, आराधना करने का एक तरीका है। इसमें अगर आप लोगों के द्वारा या डीजे बजाने वालों लोगों के द्वारा अगर अश्लील गाने चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म का अपमान है। और अगर आपको अगर अश्लील गाना चलाना है तो गरबा का नाम ना देके आप उसको इवेंट का नाम दे दीजिए। इवेंट करिए, आप अपने हिसाब से जो गाना चलाना है चलाइए, लेकिन आप गरबा का नाम देकर अगर आप अश्लीलता फैला रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, हमारे देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। होना किस तरीके का जो गाना है जो आप बोल रहे हैं कि इवेंट होना चाहिए तो वो गाने रुकने चाहिए, तो गरबा में किस तरीके के गाने होने चाहिए? देखो, भक्ति गीत की कमी नहीं है। ऐसे बहुत सारे गरबा गाने हैं जिसमें किसी प्रकार की अश्लीलता नहीं फैलाई गई है। जैसे अपन गुजराती गाने हो गए, है ना, महाराष्ट्रियन गाने हो गए, छत्तीसगढ़ी भी आजकल बहुत सारे गाने हैं। तो अगर ऐसे गाने अगर डीजे वाले चलाए या आयोजक अगर इस चीज़ों का ध्यान दे तो किसी प्रकार का अश्लीलता नहीं फैलेगी और ना वाद विवाद वाली कोई बात भी नहीं होगी और ना ही हमारे सनातन धर्म का कहीं कोई अपमान होगा। अच्छा, मैं गोपाल भीसे, राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष रायपुर। एक और साथी हमारे बीच हैं और वो भी काफ़ी विरोध कर रहे हैं इस गरबा में जो गाने होते हैं आपत्तिजनक गाने को लेकर के। तो क्या है? देखिए, हाल ही में कुछ गरबा पंडालों का वीडियो वायरल हो रहा है। जैसे कि एक वीडियो है ललित महल, जो वीडियो परसों दोपहर से वायरल होना चालू हुआ है। कल हम लोग इस विरोध में ललित महल भी गए थे, वहाँ के आयोजकों से हमने भेंट भी की थी और उनसे निवेदन भी ये किया था कि जिस प्रकार का अंदर में अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं उसका आप ध्यान रखिए। देखिए, जो नवरात्रि जो है, जो 9 दिन का जो पर्व है, ये हिंदू धर्म के लिए शक्ति पर्व होता है, जिसमें अगर सही में अगर देखा जाए तो इन 9 दिन में हम टोटली आराधना करते हैं, हवन पूजन करते हैं, हमारी शक्ति माता को प्रसन्न करते हैं और हमारे अच्छे भविष्य के लिए कामना करते हैं। इस बीच जो गरबा भी जो होता है, अगर कल्चर में अगर देखा जाए तो जो नृत्य है, वो जो गरबा नृत्य है, वो एक भजन के साथ अगर आप करें तो वो प्रॉपर एक गरबा कहलाता है। लेकिन आजकल ऐसा बहुत खबर आ रहा है और ऐसा बहुत जगह हमने जाके विरोध भी किया है कि जो गरबा हो रहा है वहाँ पे अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं, जो कि हमारा कल्चर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सामने माता रानी बैठी है, पूजन है, वहाँ पे हमारी बहन बेटियाँ भी जाती है, वहाँ पे आप अश्लील गाने बजा रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे खुद के हिंदू भाई और बहन उस गाने में का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उस गाने को एंजॉय करते हुए वहाँ पे गरबा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म का एक माइनस पॉइंट है।
तो उसके लिए आप लोगों का जो संगठन का जो प्रयास है वो किस प्रकार से है, और शासन प्रशासन आपकी सपोर्ट कर रही है या फिर आपके लिए कुछ और? नवरात्रि के पहले हमने कलेक्टर साहब को जाकर एक ज्ञापन भी सौंपा था इस विषय में। सिर्फ हमने नहीं, देखिए शिवसेना वाले ने भी सौंपा था, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सारे संगठनों ने साथ में जा करके एक ज्ञापन भी देकर के आए थे। और जितने भी गरबा आयोजक हैं, जितने भी गरबा आयोजक समिति हैं, उन सबसे हम निवेदन भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, मर्यादा का ध्यान रखिए, कि जो भी कपड़े वहाँ पे अंदर वस्त्र पहन के आ रहे हैं तो जो जिनके व्यस्त मर्यादित हैं उनको बस एंट्री दीजिए। अपमानजनक गाने ना बजाने दीजिए, अपमानजनक कपड़ों का प्रचार मत करिए, और एकदम सटी वो मेन बात जो है वो बहन बेटियों की रक्षा करिए। बहन बेटियों, जो जितनी भी हमारी बहन बेटी गरबा पर्व में जाती है, उनकी सुरक्षा का पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आप ध्यान रखिए। अच्छा, हमें जानकारी भी मिली है विश्वस्त सूत्रों से के माध्यम से कि आप वहाँ गए थे गरबा को समझाइश देने के लिए, तो शायद शासन प्रशासन आप पर दबाव बना रहे हैं, क्या है? जी, कल हम लोग वहाँ पे गए हुए थे, गरबा ललित महल गए थे। हमको देख करके पहले तो गेट बंद कर दिया गया, अंदर वहाँ पे प्रशासन खड़ी हुई थी। हमने प्रशासन से बात किया, हमने उनसे अनुरोध किया कि एक बार हमको गरबा आयोजकों से मिलने का मौका दीजिए। उन्होंने कहा कि वो अलाउ नहीं है, हम नहीं दे सकते। फिर हमने उन्हीं से विनती की कि आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप हमको अंदर नहीं आने देते हैं तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारी बात अंदर तक पहुँचाइए, और जो अश्लील गाने अंदर में चलाए जा रहे हैं वो गाने पे आप बिल्कुल प्रतिबंध लगाइए। अच्छा, जो आप जो बता रहे हैं आपत्तिजनक या अश्लील गाने की बात कर रहे हैं जी, आपको कैसे मालूम कि वो अंदर पे, आप तो अंदर गए नहीं, तो कैसे चल? एक वीडियो अंदर का वायरल हुआ है, मोर रायपुर करके एक पेज है इंस्टाग्राम में। अच्छा, वो पेज को हम भी फॉलो करते हैं और बहुत उसके फॉलोवर्स भी, कम से कम 1-1.5 लाख उसके फॉलोवर्स हैं। उस पेज में भी परसों दोपहर के एक वीडियो बना हुआ था ललित महल के अंदर का, तो पूरा वेन्यू दिखा ललित महल का, अंदर में गाना चल रहा है आरे प्रीतम प्यारे, जो कि एक तरीके से अश्लील गाना है, और हमारा कल्चर इसको कभी एक्सेप्ट करेगा नहीं। हम निवेदन करते हैं, पहले हम जितने भी गरबा आयोजक सबके निवेदन ये कर रहे हैं कि आप कृपया हमारी बात का मान रखिए, हमारे धर्म का मजाक मत उड़ाइए, और प्रशासन से भी हमारी यही विनती है। और अगर प्रशासन हमारे लिए मदद नहीं कर पाती है, अगर धार्मिक अगर कार्यों में हमारे साथ नहीं दे सकती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने सबसे काम करेंगे। परिचय। यशराज सिंह ठाकुर, महानगर अध्यक्ष, युवा सेना, शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे। तो बिल्कुल सही बात है कि किसी भी धर्म का किसी भी प्रकार से मजाक नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो। और रही बात सनातन धर्म की, तो इस पर बिल्कुल ये कहना सही है कि सनातन धर्म प्राचीन धर्मों में से है। जब मानव की उत्पत्ति हुई थी तब से लेकर के सनातन धर्म चला आ रहा है। शायद उनमें से कुछ लोग विचारधाराओं के वजह से अलग अलग धर्मों का निर्माण हुआ है, अलग अलग संप्रदाय का निर्माण हुआ होगा, परंतु सनातन धर्म मानव सभ्यता से लेकर के अब तक के चल रहा है। मगर हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी धर्म का किसी प्रकार से मजाक न उड़ाया जाए और उस धर्म का आदर किया जाए। इसी संदर्भ में जो गरबा है उसको लेकर के ये लोग कड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या विरोध जता रहे हैं कि गरबा में किसी प्रकार का कोई अश्लील संगीत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। और शासन प्रशासन से भी ये गुहार कर रहे हैं कि इस प्रकार की गतिविधियों को रोका जाए। दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद।